मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यार अवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए 1 साल होने वाला है और ये अभी तक उसी मूवी में उलझा है। तो यार जब से एंड गेम रिलीज हुई है ना, उसके बाद से हमें रोजाना इस मूवी के बारे में नए नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ 25 थिंग्स यू मिस्ड इन अवेंजर्स एंड गेम, जो शायद मेरे चैनल की पहली वायरल वीडियो थी। लेकिन आज की वीडियो में उस वीडियो का एक भी फैक्ट रिपीट नहीं होगा, इसमें सारे के सारे नए नए फैक्ट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या थी अवेंजर्स एंड गेम में 40 ऐसी चीजें जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। सो हाय गाइस, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग वॉच विद अभि। थैनोस के स्नैप करने से सिर्फ आधे लोग नहीं बल्कि आधे पेड़ पौधे और जानवर भी गायब हुए थे। जब क्लिंट अपनी बेटी को धनुर्विद्या सिखा रहा होता है तो उस टाइम पे हमें बैकग्राउंड में बहुत सारी बर्ड्स के चहचहाने की आवाजें आती है। लेकिन जब उसकी फैमिली गायब हो जाती है तो उसके बाद बर्ड्स की आवाज आनी भी बंद हो जाती है। और फिर बाद में तो स्कॉट की तरह आपने भी नोटिस किया ही होगा कि जब प्रोफेसर हल्क ब्लिप करके सबको वापस लाता है तो बर्ड्स की आवाज आनी भी दोबारा शुरू हो जाती है। शैरन कार्टर, जो कि पैगी कार्टर की नीस है और हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और सिविल वॉर में दिख चुकी है, वो भी थैनोस की स्नैप का शिकार हुई थी। जब हमें स्क्रीन पर फैल्कन की फोटो दिखती है तो वहीं पर एक छोटी सी फोटो शैरन कार्टर की भी दिखती है। 2018 में ही थॉर की टेबल पर एक बियर पड़ी होती है, यानी कि उसके डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। और हमें हिंट मिल जाता है कि 5 साल के टाइम जंप के बाद थॉर पूरी तरह से बेवड़ा हो जाएगा। मूवी में कैप, नेट और रोडी पहली बार स्पेस में जाते हैं और कैप्टन का रिएक्शन हमें दिखाया जाता है उनकी आंखों के क्लोजअप शॉट से। और ये शॉट बिल्कुल सिमिलर होता है टोनी की आंखों के शॉट से, जब पहली एवेंजर्स मूवी में वो स्पेस में गया था। 2015 में आई एंटमैन में जब स्कॉट पहली बार एंटमैन बनता है तब उसे एक चूहा बहुत ज़्यादा तंग करता है और इस मूवी में एक चूहा ही होता है जो उसे क्वांटम रेल्म से बाहर निकालता है। जब कैप्टन और नताशा बात कर रहे होते हैं तब उस टाइम पर चेयर पर बैले शूज पड़े होते हैं, यानी कि कैप्टन के आने से पहले नताशा अपनी बैले प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी एक झलक हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखी थी। जो लड़की हल्क के साथ सेल्फी लेने आती है वो डायरेक्टर जो रूसो की बेटी है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन उसके साथ जो लड़का होता है वो हमें इससे पहले कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिख चुका है। थॉर रैग्नारॉक में हल्क बोलता है कि अर्थ पे सब उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो वहां पे नहीं जाना चाहता। लेकिन इस मूवी में उसका अंदाजा बिल्कुल ही गलत साबित होता है, क्योंकि सामने कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और एंटमैन के बैठे होने के बावजूद लोग सिर्फ हल्क के साथ फोटो खिंचाते हैं। अवेंजर्स एंड गेम की इस डिटेल ने मानो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। क्या आप जानते हैं कि टोनी को टाइम ट्रेवल का आइडिया पीटर की एक छोटी सी गलती की वजह से आया था। जब टोनी पीटर की फोटो देखता है तो उस फोटो में पीटर ने अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को उल्टा पकड़ा होता है और फिर टोनी अपने एआई को कमांड देता है कि इस बार का डिजाइन मोबियस स्ट्रिप के शेप में रखना, लेकिन इन्वर्टेड यानी उल्टा। This time in the shape of a Mobius strip, inverted, please. और ये चीज वर्क कर जाती है। 2018 से लेकर 2023 सिर्फ थॉर ने ही नहीं बल्कि कॉग ने भी पड़े पड़े ही निकाले थे। जब कॉग वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसकी बॉडी पर जो ये हरा हरा सा दिखता है, इसको मॉस कहते हैं, जो उन पत्थरों पर जम जाता है जो बहुत टाइम तक एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। जब प्रोफेसर हल्क एंटमैन को टाइम ट्रेवल करवाता है तब वो अपनी उंगलियों का यूज ना करके एक पेंसिल का यूज करता है। और वो ऐसा क्यों करता है इसका जवाब शायद मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी उंगलियां इतनी बड़ी हैं कि वो कुछ दबाने जाएगा और कुछ दबा देगा। उसने सत्यानाश किया, तुम सबा सत्यानाश करोगे। इन्फिनिटी वॉर में वोंग बैनर से कहता है कि आ हंक ऑफ हल्क ऑफ बर्निंग फज उसकी फेवरेट आइसक्रीम है। और बैनर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके नाम की आइसक्रीम भी मिलती है। और एंड गेम के इस सीन में हल्क वही वाली आइसक्रीम खा रहा होता है। सिविल वॉर में जब स्कॉट की एनर्जी खत्म हो जाती है तब वो बोलता है कि किसी के पास ऑरेंज स्लाइसेस हैं क्या। और इस मूवी में फाइनली बंदे को ऑरेंज स्लाइसेस मिल ही जाती हैं। थॉर सिर्फ अपनी एक आंख में आई ड्रॉप डालता है क्योंकि उसकी दूसरी आंख साइबरनेटिक आई है। जब स्कॉट दोबारा क्वांटम रेल्म में जाने से मना कर देता है तब क्लिंट क्वांटम रेल्म में जाता है। कॉमिक्स में भी क्लिंट एंटमैन की टेक्नोलॉजी को यूज कर चुका है। जब कॉमिक्स में हैंक पिम येलो जैकेट बन जाते हैं तब क्लिंट गोलायत का मेंटल हासिल कर लेता है। और एंटमैन एंड द वॉस्प में हमें पता चलता है कि गोलायत बिल फॉस्टर थे। अवेंजर्स एंड गेम की स्क्रिप्ट से पता चला है कि 2014 वाली नेब्यूला जब पहली बार दिखती है तब वो कॉर्बिन प्लैनेट पे होती है।
और कॉर्बिनाइट लोगों से लड़ रही होती है। कॉर्बिन कॉमिक्स में बीटा रे बिल का होम प्लेनेट है। बीटा रे बिल एक ऐसा सुपर हीरो है जिसमें थॉर की सारी पावर्स हैं और ये सारी पावर्स उसको खुद ओडिन ने दी थी। और ऐसी भी न्यूज आ रही है कि ये कैरेक्टर हमें थॉर लव एंड थंडर में दिख सकता है। जब अलेक्जेंडर पियर्स पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तब 2012 वाला थॉर बोलता है कि हम पहले लंच करेंगे और फिर एसगार्ड जाएंगे। तो यहाँ पर थॉर जिस लंच की बात कर रहा है ये वही सीन है जो हमें 2012 की दी अवेंजर्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। डॉक्टर आर्निम जोला जो कि हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में हाइड्रा के लिए काम करते दिखे थे और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हमें पता चला था कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने कॉमिक्स में किया था। और जब टोनी टेसरेक्ट के लिए शील्ड के हेडक्वार्टर में घुसता है तो हमें उसके पीछे एक ग्रीन मॉनिटर दिखता है, यानी कि डॉक्टर जोला ने अपनी कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। जब कैप्टन पैगी को स्टॉक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर पैगी किसी ब्रैडॉक के बारे में बात कर रही होती है। कॉमिक्स में ब्रायन ब्रैडॉक कैप्टन ब्रिटेन का नाम है और मार्वल की डिज्नी प्लस पे आने वाली एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में भी पैगी कार्टर कैप्टन ब्रिटेन के रोल में दिखने वाली है। जब थैनोस अपनी शिप से अवेंजर्स कंपाउंड पर अटैक करता है तब उस टाइम पर एंटमैन अपने आप को छोटा कर लेता है। नॉर्मल स्पीड पर तो आप ये मिस कर दोगे, लेकिन अगर आप स्लो मोशन में देखो तो आपको दिखेगा कि एंटमैन खुद को श्रिंक कर लेता है ताकि उसको डैमेज कम से कम हो। थॉर अपना सबसे पहला वार थैनोस के सिर पर करता है क्योंकि उसके सिर पर वार ना करने की गलती वो एक बार इन्फिनिटी वॉर में कर चुका था और दोबारा से ये गलती ना उसने मूवी के स्टार्टिंग में की और ना ही वो अब करना चाहता था। होप के लेफ्ट साइड में तो हावर्ड द डक है जिसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उसके राइट में खड़े लोगों के फॉरहेड पर ये सिंबल हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के विलन काइसिलियस की याद दिला रहा है और इनकी आंखों पर डार्क सर्कल से भी ये बात साफ होती है कि ये लोग काइसिलियस की टीम के लोग हैं और ये लोग यहाँ पर अवेंजर्स की हेल्प करने इसलिए आए हैं क्योंकि थैनोस पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म करना चाहता है और आखिरकार रहते भी तो ये लोग इसी यूनिवर्स में हैं। इसी सीन में अगर हम देखें तो होप के लिए जो पोर्टल खुला है वो बिल्कुल उसी के साइज का है, बिल्कुल छोटा सा। पीटर क्विल यानी कि अपना स्टार प्रिंस अपना स्टार लॉर्ड इस मूवी में 35 इयर्स के बाद अर्थ पे आता है। 1988 में योंडू उसे उठा के ले गया था और उसके बाद अब सीधा वो 2023 में लौट के आया है। जब थॉर और कैप्टन अपने वेपन्स एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में मैंटिस बस टच करके एक बहुत बड़े एलियन को सुला देती है। एंटमैन एंड द वॉस्प में जब स्कॉट कैप्टन अमेरिका को कैप बुलाता है तो होप उसे टोकती है। The Cap needed help. Cap? Captain America, Captain Cap. It's what we call him. लेकिन इस मूवी में खुद होप ही कैप्टन को कैप बुलाती है। We're on it, Cap. थैनोस को अपनी स्वॉर्ड घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्लो मोशन में देखें तो उसका हाथ एक ही जगह पर रहता है और उसकी स्वॉर्ड अपने आप घूमती है। जब अवेंजर्स हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है तो उसके नीचे दबने से रोडी का पुराना वाला सूट भी डैमेज हो जाता है और वो फाइनल बैटल के दौरान अपना नया ब्लू सूट पहन के आता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इतने मलबे में से भी वो अपना सूट कैसे ढूंढ के ला पाया, तो इसका जवाब ये है कि उसका सूट एंटमैन लेके आया था। इस सीन में एंटमैन के पीछे हमें रोडी का नया ब्लू सूट दिखता है और जैसे एंटमैन अपनी टेक्नोलॉजी से इतनी बड़ी लैब्स और गाड़ियों को छोटा कर देता है वैसे ही वो रोडी का सूट छोटा करके उसके पास ले आता है। कॉमिक्स में थैनोस आयरन मैन के बीच से 2 टुकड़े कर देता है और इस मूवी में भी वो सेम चीज ट्राई करता है लेकिन थॉर उसे बचा लेता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब क्लिंट खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो ब्लैक पैंथर उसकी इंसल्ट कर देता है। I don't care. लेकिन इस मूवी में ब्लैक पैंथर खुद क्लिंट को उसके नाम से बुलाता है। Give it to me. बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि यहाँ पर ना कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई ऊंची चीज, फिर स्पाइडरमैन यहाँ पे स्विंग कैसे कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जूम करके देखें तो आपको दिखेगा कि स्पाइडरमैन एंटमैन की रिस्ट पर स्विंग कर रहा है। इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन अपने होमकमिंग वाले सूट के ऊपर ही अपना नया आयरन स्पाइडर सूट पहन लेता है। एंड गेम की फाइनल बैटल के दौरान जब उसका आयरन स्पाइडर सूट डैमेज होने लगता है तो हमें उसके नीचे उसका होमकमिंग वाला सूट दिखने लगता है। स्पाइडरमैन हमेशा से ही अपने नॉन किलिंग नेचर के लिए जाना जाता है, यानी कि उसका दुश्मन कितना भी बुरा क्यों ना हो वो उसे जान से कभी नहीं मारता। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में एमसीयू में ऐसा पहली बार हुआ जब स्पाइडरमैन ने किसी को जान से मारा हो।
जब टोनी ने टाइम ट्रैवल फिगर आउट कर लिया था तब वो पेपर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं टाइम ट्रैवल करने का आइडिया ड्रॉप कर दूंगा, और पेपर कहती है कि पीछे तो हट जाओगे, बट वुड यू बी एबल टू रेस्ट? और टोनी मना कर देता है। और जब एंड में फाइनली टोनी पूरी दुनिया को बचा लेता है और उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं दिखते, तो पेपर फाइनली उससे कहती है। टोनी के फ्यूनरल पे ड्रैक्स शर्ट पहन के आता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये पहली बार था जब ड्रैक्स ने शर्ट पहनी हो। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी और एंड्रू गारफील्ड की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में तो हमें ग्वेन स्टेसी पहले से ही दिख चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमसीयू में भी ग्वेन स्टेसी की एंट्री हो चुकी है? अवेंजर्स एंड गेम में जब पीटर नेड से मिल रहा होता है तो उसी टाइम पे एक लड़की वहां से गुजरती है। उसने पिंक कलर का बैग टांगा होता है जो कि ग्वेन स्टेसी के कलर्स है, और उसके स्कर्ट पर स्पाइडरमैन के वेब्स बने होते हैं। 2018 में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी ग्वेन स्टेसी सीक्रेटली आके स्पाइडरमैन के स्कूल में पढ़ती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सेम चीज हो। जब कैप्टन सारी स्टोन्स को वापस उनकी जगह पर रखने जा रहे होते तब अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो अवेंजर्स का हेडक्वार्टर जो तबाह हुआ था उसको ठीक करने का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात थी कि 112 साल के कैप्टन ने अपनी शील्ड बकी को ना देकर सैम को क्यों दी, तो इसका जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर पे। जब सुपर सोल्जर बनने से पहले स्टीव ने डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन से पूछा था कि उसे ही इसके लिए क्यों चुना गया, तो डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने कहा था, यानी कि वो एक परफेक्ट सोल्जर को नहीं तलाश रहे थे, एक अच्छे इंसान को तलाश रहे थे। और अगर वहीं आ जाए हम सैम और बकी पर, तो बकी भले ही एक परफेक्ट सोल्जर है, लेकिन उसका ब्रेन वॉश करवाकर उससे बहुत सारे गलत काम करवाए गए हैं, जैसे कि हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मारना और भी बहुत सारे। तो भले ही बकी अच्छा हो गया हो, लेकिन दुनिया की नजरों में उसकी अच्छे इंसान वाली इमेज नहीं है। और क्वांटम रेल्म में जाने से पहले कैप्टन सैम को बोलते भी हैं, इसलिए उन्होंने ये शील्ड सैम को देना सही समझा। फाइनल सीन में जब कैप और पैगी डांस कर रहे होते हैं तो जो म्यूजिक प्ले होता है, ये सेम म्यूजिक प्ले हुआ था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, जब निक फ्यूरी अपनी मौत का नाटक करके अचानक से कैप्टन के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। You really think I'd need one? ये वाला फैक्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था कि मैंने सोचा था कि इसको बिल्कुल एंड में रखूंगा। एंटमैन 1 के विलन डैरेन क्रॉस ने स्कॉट से कहा था कि तुम एक हाइस्ट यानी डकैती करके फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। Did you think you could stop the future with a heist? लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में स्कॉट ने बाकी अवेंजर्स के साथ मिलकर टाइम हाइस्ट यानी कि टाइम डकैती करके फ्यूचर को सच में चेंज कर दिया। हे गाइस, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि मैं जल्दी फेस रिवील प्लस Q&A करने वाला हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल की बात नहीं करनी। ओ सॉरी, वॉच विद अभी।